आज कांग्रेस के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे सेंट्रल स्तर पर चल रही हैं। कांग्रेस की थोड़ी सी सबसे पहले जानकारी जो शायद आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुरूम ने 1885 में की थी, जिसका उद्देश्य हिंदुस्तान की जो पढ़ी लिखी जनता है उसके बीच एक संवाद करना था। ए.ओ. हुरूम का उद्देश्य भी यही था। ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्सेस हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी जनता के बीच एक डायलॉग था। ये जो कांग्रेस की पार्टी रही, कांग्रेस का एक तरह से अर्थ अगर कहा जाता है तो कांग्रेस का मतलब होता है एक साथ मिल कर के कोई क्रिया, एक साथ मिल कर के कोई भाव होता है। 54 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया देश पर। 6 प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ने देश को दिए। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू और अंतिम प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह। कांग्रेस को ग्रांड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। देश की जब आज़ादी फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी, जो स्ट्रगल चल रहा था, उस दरमियान 1885 में कांग्रेस का पदार्पण होता है। ए.ओ. हुरूम द्वारा उसकी स्थापना होती है। फिर तमाम अध्यक्ष बनते जाते हैं। फिर कांग्रेस सत्ता में आती है। आज़ादी के बाद 6 प्राइम मिनिस्टर देती है और ये कारवां 54 वर्ष तक चलता है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि आज कांग्रेस, जिस तरह से भाजपा कहती है कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, और कांग्रेस के जो मुख्य सपेसालार थे, जो वरिष्ठ नेता थे, जो काफ़ी समय से कांग्रेस में रहे, अच्छे पदों पर रहे, सब काम रहा, अब एक जो कार्यकलाप चल रहा है कि कांग्रेस को छोड़ने का, कांग्रेस से आज़ाद हो रहे हैं। तो क्या बीजेपी का ये सपना कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, ये पूरा होने वाला है? हालांकि कांग्रेस की अपनी बीजेपी की अपनी विचारधारा है, लेकिन कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है जिस तरह से कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। अब चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अभी तक तो गांधी परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उसमें लॉजिक ये भी दिया जाता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनका विश्वास गांधी परिवार में है, और गांधी परिवार ही एक ऐसी कड़ी है जो पूरी कांग्रेस को एक धागे से जोड़े रखने में कामयाब रहता है। अब चर्चाएं चल रही हैं कि अशोक गहलोत को, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी नाम आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में? तो क्या सोनिया गांधी काबिल नहीं है, या राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं है, या प्रियंका गांधी नहीं है? अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है। क्या लगता है कि राजस्थान में जिस तरह से जादूगर, अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, जादूगर ने अपना जादू चलाया है, अपनी सरकार बनाई है, अपनी सरकार को बचाया भी है विशेष विषम परिस्थितियों में, तो क्या देश की कांग्रेस, सेंट्रल कांग्रेस के आला नेता, पूरा सिस्टम अशोक गहलोत जादूगरी को अब राष्ट्रीय कांग्रेस में देखना चाहते हैं? क्या कांग्रेस को लगता है कि डूबती हुई कांग्रेस को जादूगर ही बचा सकता है? ये तमाम तरह की बातें हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अशोक गहलोत होगा या कोई अन्य होगा, ये तो एक अलग बात है, उसमें काफ़ी टाइम है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी भी इस मामले में कूद रही है, प्रकाश जावड़ेकर ने जिस तरह से कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो चाहते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए कांग्रेस के अशोक गहलोत, सीट खाली हो जाए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में क्या घटित हो रहा है, किस तरह से मनमुटाव है, किस तरह से फैक्शन है, ये तो सभी के सामने जग जाहिर है। चुनाव भी आने वाले हैं, 10-11 महीने शायद शेष बचे हैं। विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, आला नेता हैं, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन सब की निगाह राजस्थान पर टिक चुकी है, क्योंकि राजस्थान को फतेह करने की उनका एक प्रयास है, उनकी एक उम्मीद है कि राजस्थान को कांग्रेस के कब्जे से मुक्त कराया जाए। इधर कांग्रेस में जिस तरह से आंतरिक उधेड़बुन चल रही है, काफ़ी समय से चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। सचिन पायलट कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बनते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये आलाकमान सोचेगा, या फिर अशोक गहलोत कोई जो जादूगर हैं वो ऐसी जादूगरी दिखाएंगे कि सचिन पायलट को
इस पद पे नहीं लाएं, मुख्यमंत्री पे किसी अन्य को सेटल करके जाएं। ये तमाम तरह की उधेड़-बुन राजस्थान की कांग्रेस सरकार में शुरू हो चुकी है और तमाम तरह के दावे और वादे और बातें भी सामने आ रही हैं कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा। ये खैर आलाकमान, जिस तरह से कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर करता है, वो किसको चूज़ करता है, किसको बैठाता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सचिन पायलट को फिर से प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी दौसा में जिस तरह से हाल ही में ममता भूपेश की एक सभा थी, उसमें सचिन पायलट के नारे लगे। सचिन पायलट की जय के नारे जहाँ भी सचिन पायलट जाते हैं वहाँ लगते हैं और ख़ासकर जो अशोक गहलोत के गुट के जो नेता हैं, जब वो सभाएं करते हैं राजस्थान में कहीं भी, तो वहाँ जो समर्थक हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो सचिन पायलट की जय के जय नारे लगा देते हैं। तो क्या लगता है कि राजस्थान का जो यूथ है, युवा वर्ग है, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहता है? क्योंकि राष्ट्रीय जिस तरह से जयपुर विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष चुने गए निर्मल चौधरी, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि मेरा जो आदर्श हैं और जो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ वो सचिन पायलट हैं। तो राजस्थान के सारे यूथ, ज़्यादातर युवा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग नेता हों या फिर उनके हम उम्र हों या काफ़ी पुराने नेता हों, वो शायद मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं। तो ये जो उधड़-बुन है, ये काफ़ी समय से चल रही है। 10-11 महीने बचे हैं, चुनाव भी होने हैं। देखना ये होगा कि कांग्रेस क्या एक्शन लेती है, प्रदेश अध्यक्ष पर किसको तैनात करती है, मुख्यमंत्री के रूप में किसको इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि परंपरा नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की, लेकिन जिस तरह से पंजाब वगैरह कई जगह इन्होंने किया है, तो शायद परंपरा राजस्थान में भी लागू हो। तो तमाम तरह के सपने हैं। जैसे सचिन पायलट गुट के जो लोग हैं, कांग्रेस नेता हैं, विधायक हैं, काफ़ी समय से, लंबे समय से एक सपना देख रहे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, जबकि अशोक गहलोत गुट के लोग चाहते हैं कि अशोक गहलोत के अलावा कोई और अन्य मुख्यमंत्री नहीं बने। तो इस सारी चीज़ के बीच में जो कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो खून पसीना बहा करके कांग्रेस को सत्ता में लाते हैं या काफ़ी समय से कांग्रेस को उठाने में लगे हुए हैं, उनको क्या मिला? कई बार सामने बात भी आती हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता अपना नाराज़गी भी बताते हैं कि सर हमारी सरकार है, लेकिन हमारी सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। इधर बीजेपी का भी हाल स्पष्ट रूप से तो सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे भी कांग्रेस की जैसी स्थिति साफ तौर पर देखने को मिलती है। वहाँ पे भी गुटबाजी है, वहाँ पे भी यही बात चलती है कि इलेक्शन आने वाले हैं, वसुंधरा को फिर से मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया तो बीजेपी का हाल भी राजस्थान में ख़राब हो सकता है। कोई ये भी कह रहा है, बात ये भी चलती है कि सब मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को दूर रखा जाएगा, कोई नया चेहरा लाया जाएगा। और बीजेपी के बारे में अगर कहें तो जिस तरह से बीजेपी के 25 सांसद हैं राजस्थान से, चाहे ईआरसीपी के मुद्दे को उठाने की सेंट्रल गवर्नमेंट में बात हो, उससे भी लोग बीजेपी सांसदों से नाराज़ होते जा रहे हैं, खासकर पूर्वी राजस्थान के लोग। भरतपुर की अगर बात करें तो यहाँ से भाजपा सांसद हैं रंजीता कोहली से भरतपुर का जाट समाज नाराज़ है। वो इसलिए क्योंकि भरतपुर धौलपुर के जाटों को स्टेट में ओबीसी में आरक्षण मिल चुका है और राजस्थानी कांग्रेस सरकार ने केंद्र में दोनों जिलों के जाटों को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी है, लेकिन अभी तक केंद्र में इनको आरक्षण नहीं मिला है। और भरतपुर धौलपुर के दोनों जिलों के जाट समाज चाहते हैं कि उनको केंद्र में भी ओबीसी का आरक्षण प्राप्त हो, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थानी कांग्रेस सरकार चिट्ठी लिख चुकी है, सिफारिश चिट्ठी, लेकिन भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली ने यहाँ के जाटों की ओबीसी आरक्षण की मांग को आज तक केंद्र में नहीं उठाया, जिस बात को लेकर भरतपुर ज़िले के जो जाट समाज है, जाट समुदाय है, वो भाजपा सांसद रंजीता कोहली से खफा है। तो अगर 2023 में चुनाव आता है और वापस रंजीता कोहली को टिकट मिलता है बीजेपी द्वारा, तो क्या रंजीता कोहली के जीतने के आसार होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिस तरह से सांसद कोटे से विकास कार्यों की बात होती है ज़िले में, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, रंजीता कोहली का अब तक अगर हमने आंकड़ा देखा है तो विकास कार्यों पे सांसद का कोई ध्यान नहीं गया, ना सड़कें बनवाई, ना खासकर राजीव गांधी ग्रामीण सड़क योजना हो, राजीव गांधी इंदिरा गांधी
सड़क आवास योजना हो, ग्रामीण आवास और सड़कों की बात हो, तो सांसद का जो दायित्व है, जो उनकी ड्यूटी है, जो केंद्र सरकार द्वारा सड़क और आवास की योजनाएं हैं, वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई। राजस्थान में सबसे बुरी अगर इन योजनाओं की हालत है तो भरतपुर ज़िले में होती है। तो आखिर सवाल ये भी है कि सांसद क्या कर रही हैं, वो इन योजनाओं को क्यों नहीं उठाती हैं, इन योजनाओं का विकास आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि विकास कार्य जो एक बीजेपी जो एमपी के नेतृत्व में है, केंद्र सरकार की जो योजना है वो ठप पड़ी हुई हैं और सांसद महोदय चुप बैठी हुई हैं। आरक्षण के मुद्दे पर जाट समुदाय नाराज़ है। हाँ, करौली धौलपुर से जो बीजेपी सांसद हैं डॉक्टर मनोज राजौरिया, उन्होंने लोकसभा में इस बात को ज़रूर उठाया है, एक बार नहीं कई बार, कि भरतपुर धौलपुर ज़िले के जाटों को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार चिट्ठी लिख चुकी है। जब डॉक्टर मनोज जाटों का कहना है कि जब डॉक्टर मनोज राजौरिया धौलपुर करौली से सांसद हैं बीजेपी के, वो आवाज़ कई बार उठा चुके हैं, उठा सकते हैं, तो भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली इस आवाज़ को क्यों नहीं उठाते। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस का हाल है, इस तरह का ही हाल स्टेट बीजेपी में भी है। और ख़ासकर जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो जो बीजेपी के ये जो सांसद हैं, इनको अगर रिपीट किया जाता है टिकट देने के लिए, तो उनको बीजेपी को भी शायद काफ़ी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।